हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्यूज। क्यूज एक टाइप का जो होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से मतलब हमारा क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जब कोई डेटा स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस में फॉलो करता है, जैसे सपोज 1 2 3 4। ओके, ये नंबर्स कैसे हैं? सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में जब कोई डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यूज भी एक टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये पैटर्न क्या फॉलो करता है, किस तरीके से ये मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है और किस तरीके से हम डेटा को यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, नाउ आपको मालूम होगा कि हम ये जो क्यूज पैटर्न है ना, हम ये बहुत बार हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, वेयर वी आर एक्चुअली यूजिंग इट। जहां पर भी हमको एक सीक्वेंस में खड़े होना पड़ता है, दैट सीक्वेंस इज कंसिडर एज एन क्यू हियर। ओके, किस तरीके से आप किसी भी काउंटर पे जाते हैं जब, ओके, तो आप एक एक लाइन बनाते हैं, राइट? दैट लाइन इज कॉल्ड एज एक्चुअली क्यू। तो सबसे पहले जो इंसान होता है, जो जो भी पर्सन होता है, वो आपके क्यू में फर्स्ट होता है। उसके बाद ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इन आवर डे टू डे लाइफ कि हम क्यू कहाँ पे बनाते हैं, राइट? कोई भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल की लेन हो सकती है, कोई टिकट काउंटर की लेन हो सकती है, एंड सो ऑन। तो इसका जो पैटर्न है वो किस तरीके से होता है, अब ये तो हमने डे टू डे लाइफ में देखा। अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि हम इसको कंप्यूटर मेमोरी में किस तरीके से यूज करते हैं, एक्चुअली कंप्यूटर वर्ल्ड में कैसे यूज होता है। ओके, देखिए, क्यू में जो होता है हमारा डेटा इंसर्ट होता है, राइट? तो व्हाट वी हैव फोर स्टेप्स हियर। द फर्स्ट स्टेप इज वी आर इंसर्टिंग द डेटा और वी आर एडिंग द डेटा इनटू द क्यू। अभी क्यू में कुछ भी नहीं है, खाली है। आप ऐसा मान के चलिए कि ये आपका एक काउंटर है और इस काउंटर के सामने अभी कोई भी नहीं है। तो ये मैंने पहला एलिमेंट यहाँ पे इस काउंटर पे रख दिया। काउंटर के सामने एक पहला पर्सन आके खड़ा हुआ, मतलब हमने फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया, राइट? अब ये क्यू बनना स्टार्ट हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट से बनना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट पर्सन खड़ा हुआ ना। फर्स्ट के बाद आएगा हमारे, मान लेते हैं हमारा फर्स्ट है, उस फर्स्ट के बाद कौन आएगा? हमारा सेकंड पर्सन आएगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ कि नाउ वी आर क्रिएटिंग द क्यू, वी आर फॉर्मेशन ऑफ द क्यू इज बिगिन नाउ। Okay, now after that we have the third step. If we want to remove some element, suppose ये first person है, इसने यहाँ से टिकट परचेज कर ली, अब उसको जाना है, खड़ा थोड़ी रहेगा। अब उसको जाना है तो फर्स्ट पहले जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट ही था। सबसे सबसे पहले कौन था? किसका काम चल रहा था? फर्स्ट का। ऑपरेशन किसका चल रहा था? फर्स्ट का। तो फर्स्ट आउट होगा। तो यही क्यू की जो पहचान है कि जो भी फर्स्ट आता है वो ही फर्स्ट जाता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअली इन कंप्यूटर वर्ल्ड FCFS। व्हाट इट मींस? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, तो क्यूज जो एक टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब हमने उसको सर्व कर दिया, अब वो चला गया। अब हमको इसकी इसकी जो ये वैकेंसी हमको अपडेट करनी पड़ेगी हमारी मेमोरी में, क्योंकि ये वैकेंट हो गया। ये नहीं हो सकता कि सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, नहीं, सेकंड हमेशा सेकंड रहेगा कंप्यूटर में। आप बोलो कि मैम टिकट में जो है, टिकट काउंटर में तो सेकंड वाला फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, वो चीज अलग है। बट हियर you have this is a task, it is forming an array like this is your first position जो कि अब वेकेंट हो गई है। ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी। एरे में अपडेशन नहीं होगा, तो हमको ये अपडेशन करना पड़ेगा। दिस इज माय फोर्थ पॉइंट कि वी नीड टू अपडेट द क्यू, दैट फर्स्ट पोजीशन इज वेकेंट। आपको, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम इसको एक्चुअली जो हमारे सिलेबस में है उस कंटेंट से समझते हैं। ओके, नाउ सी, मैंने आपको बताया क्यू क्या है। क्यू एक टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? अभी हमने पढ़ा क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वी कैन से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम ये भी बोल सकते हैं, फिफो भी बोल सकते हैं, FIFO, और FCFS भी बोल सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नाउ यहाँ पे क्यू में हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं, द पॉइंटर फ्रंट एंड द पॉइंटर रेयर। रेयर पॉइंटर इज यूजिंग एज एन इंसर्शन, जैसे हम स्टैक में यूज करते थे टॉप पॉइंटर टू इंसर्ट एन एलिमेंट। वहां पे एक ही तरीके से ये था हमारा स्टैक का स्ट्रक्चर। अगर आपको ध्यान हो, दिस स्टैक इज वन साइड ओपन, राइट? तो जब वन साइड ओपन है तो वन ही पॉइंटर चाहिए। यहाँ पे डिलीशन अलग होगा और इंसर्शन अलग होगा, राइट?
तो डिलीशन के लिए हम यूज करेंगे फ्रंट पॉइंटर एंड इंसर्शन के लिए हम यूज करेंगे रेयर पॉइंटर। ओके, अभी हम कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से ये दोनों पॉइंटर्स वर्क करेंगे, ये हमको देखना है। ओके, नाउ एरे जो होता है, सॉरी, जो क्यूज होता है वो दो तरीके से बनता है। वी कैन क्रिएट अ क्यू यूजिंग एन एरे कंसेप्ट, ओके, और पॉइंटर्स के थ्रू वी कैन यूज इट, वी कैन क्रिएट द क्यूज यूजिंग लिंक लिस्ट ऑल्सो। इज इट क्लियर? तो ये स्टैक भी हमने बनाया था एरे के थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू, क्यूज भी हम बनाएंगे एरेस के थ्रू और लिंक लिस्ट के थ्रू। ओके, अब मैं आपको इनिशियल पोजीशन बताना चाहूंगी क्यू की क्या होती है। नाउ सी, दिस इज योर क्यू। ऐसे हमने पढ़ा कि क्यू का भाई क्या होता है, क्यू में दो पॉइंटर्स होते हैं, राइट? दो पॉइंटर्स कौन कौन से होते हैं? दो पॉइंटर होते हैं, एक रेयर होता है और एक फ्रंट होता है। ये हम रेयर मान लेते हैं एंड दिस इज अवर फ्रंट। यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा, रेयर जो पॉइंटर है वो इंसर्शन के लिए यूज होगा और जो फ्रंट पॉइंटर है वो डिलीशन के लिए यूज होगा। ओके, इनिशियली तो अभी मेरा क्यू एम्प्टी है। जो इनिशियल कंडीशन है इस क्यू की, नो एलिमेंट इज हियर राइट नाउ, तो इनिशियल कंडीशन में दिस स्टार्ट्स विद 0 1 2 3 4। ओके, क्योंकि हम एज ए एरे बना रहे हैं अभी, तो रेयर और फ्रंट दोनों ही पॉइंटर पॉइंट करेंगे -1 पे। so this is my R for rear, F for front. Okay, so both are pointing to where? Both are pointing to -1. During initialization of a queue, when you initialize the queue inside the computer's memory, rear and front both are pointing to where? -1. ये आपको ध्यान रखना है। Okay, when your queue starts with 0, it pointing to -1. Understood? Now we'll learn about the various operations. Okay, ये किस तरीके से काम करेंगे अभी हम सब आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन होता है यहाँ पे NQ, इसको बोलते हैं हम फॉर एडिशन या फिर आप बोलो फॉर इंसर्शन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, द ऑपरेशन नेम इज नोन एज NQ, NQ। दूसरा ऑपरेशन कहलाता है DQ, इसको हम यूज करते हैं फॉर डिलीशन, डिलीट करने के लिए। ओके, गेट फ्रंट इज योर फ्रंट एलिमेंट को ला, बस एक उसको एज ए आउटपुट देखने के लिए। तो दिस इज योर फ्रंट पॉइंटर, आपका फ्रंट पॉइंटर जहां भी पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर फ्रंट पॉइंटर की पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आता है। इन द सिमिलर वे गेट रेयर में आपका जो भी रेयर पॉइंटर पे एप्लीकेशन, जो भी रेयर पॉइंटर पे आपका डेटा है वो आएगा। Here you have a is full condition. Is full condition हम क्यों लेते थे? Is full condition is for checking whether your queue is overflow or not. मतलब कि ये आपका queue है, ये अगर पूरा की पूरा full है, सपोज यहाँ पे A है, B है, C है, D है, you are not able to insert any element क्योंकि वो 4 साइज का था, 4 साइज का था, वो पूरा full है। तो इस full condition ऐसे केस में true हो जाएगी and it returns that your queue is overflow. You are not able to insert anything. Here in the similar way is empty is queue तो भाई पूरा ही आपका खाली पड़ा हुआ है। You are not able to delete any element from the queue क्योंकि queue में कुछ है ही नहीं। So this is called as underflow condition, is empty. Okay, and size is the operation which provides the size of your queue. So in that way you have 7 operations जो हमको one by one implement करने होते हैं for a linear queue. ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, क्यू में हमने देखा कि क्यू फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और आई कैन से FCFS। ये एक टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इनिशियली योर रेयर एंड फ्रंट बोथ आर पॉइंटिंग टू वेयर? बोथ आर पॉइंटिंग टू -1 initially when your queue is initialized. Okay, and these are certain operations which we have to implement while we are doing the operation on a queue. Okay, now अब हम देखते हैं इन पूरे एप्लीकेशंस को वन बाय वन। ओके, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये वो उसी की थ्योरी है। इनिशियलाइजर एक और हमारे पास ऑपरेशन होता है जिसमें हम इनिशियलाइज करते हैं -1 से। NQ आपने देख ही लिया है टू इंसर्ट एन एलिमेंट, DQ आपने देख लिया है फॉर डिलीट एन एलिमेंट।
is empty to return true if queue is empty. Is full, return true if your queue is full. Print, yes, one more operation is there, print. Now I want to print all the elements of my queue. ये queue है मेरा. I want to print all the elements of this queue. तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे? We'll use an operation print. Peek provides the data element available at the front node queue without deleting it. Okay, तो जो भी front में रहेगा वो उसको provide करेगा. What this size stands for? Size operation provides you the, it returns the size of your queue. ओके तो ये हम ऑलरेडी देख चुके थे, इसमें हमने ब्रीफ डिस्कशन किया है. नाउ हम इसको करते कैसे हैं, यूज कैसे करेंगे, वो सब हमारे लिए मैटर करता है, राइट. नाउ अभी हम देखते हैं हाउ वी आर एक्चुअली एनक्यूइंग द क्यू. ओके तो ये इनिशियलाइजर enqueue, dequeue, is empty, is full, print, peek, size, all these operations will perform one by one. We'll learn the algorithms first and then we'll go for the implementation part. Okay. Now मैं ऐसा करती हूँ कि implementation के लिए हम next video लेते हैं, क्योंकि implementation थोड़ा सा NQ और DQ हम एक साथ लेंगे in our next video. Okay. So stay tuned and wait for the next video. उसमें आपको NQ और DQ operations पता चल जाएंगे how to do that. Okay. Bye bye.